हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक्स जी के। आज हम लेकर आए हैं क्षेत्रमिति पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रमिति के सवालों और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति पार्ट 2 का वीडियो। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आपको कुछ सवालों को करने के लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या है वह सूत्र कि यदि किसी प्रश्न में हमें पत्थरों की संख्या, किसकी संख्या, पत्थरों की संख्या या चौकों की संख्या या ईंटों की संख्या और विभिन्न टाइप्स के आपसे संख्या से संबंधित आपसे बात करें तो आपको किस प्रकार के सूत्र का यूज लेना है उसे हम आपको समझाने वाले हैं। इसके लिए क्या होगा, सबों के लिए एक विशेष सूत्र को हम काम में लेंगे, ठीक है ना। क्या है वे सूत्र, उसे देखिए किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। पत्थरों की संख्या, चौकों की संख्या, ईंटों की संख्या, इसको ज्ञात करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ये ज्ञात करनी है। मान लीजिए यह कोई वर्ग है, वर्गाकार कोई फर्श है, इस पर इस प्रकार से हमें चौके लगाने हैं। क्या लगाने हैं, चौके लगाने हैं या पत्थर लगाने हैं, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी है इसको हम एक विशेष सूत्र से ज्ञात करेंगे। उस सूत्र को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस जो आंगन है ना उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 20 है, ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये भुजा 20, ये भुजा 20, ये भुजा 20। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर की ओर लिखा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन एक जो पत्थर है ना, एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले बड़े का क्षेत्रफल ऊपर लिखना है, फिर उसी की आकृति, यहाँ पे देखो ये एक हो गई, छोटी आकृति हो जाती है, फिर उसको बटे में करके उसका क्षेत्रफल हमें निकालेंगे। परस्पर यदि दोनों में डिवाइड करेंगे तो हमें उन समस्त पत्थरों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि इस वर्गाकार क्षेत्रफल के अंतर्गत कितने पत्थर इसके अंतर्गत लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है। और इस क्षेत्रफल के अंतर्गत हम और भी देख लेते हैं, जैसे चौके हैं, चौके और पत्थर एक ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो वो तो हम समझ गए। ईंट लिए लेकिन थोड़ा सूत्र को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, आइए सीखते हैं। ईंटों की संख्या के लिए दीवार पे लगती है, तो दीवार का क्षेत्रफल हमें देखना पड़ेगा। पहले दीवार का क्षेत्रफल नहीं होता, वैसे कि दीवार का क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है। यह कोई दीवार है, ठीक है। इस पर कितनी ईंटें लगी हैं, इस पर कितनी ईंटें लगी हैं ये हमें ज्ञात करना है। कितनी ईंटें लगी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र का हमें उपयोग करना पड़ेगा। अधिकतर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि इनमें से आपको एक का क्षेत्रफल दे देगा या एक की लंबाई इंटू चौड़ाई दे देगा, तो आपको क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल में डिवाइड करना है, आप पत्थरों की संख्या जान पाएंगे, ठीक है ना। और बात करते हैं हमें अब ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। और दीवार के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, ईंटों की संख्या के लिए हमें दीवार का क्या होता है, आयतन होता है। दीवार का क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। दीवार का आयतन होता है, क्यों, क्योंकि दीवार लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। दीवार एक आयताकार रूप में होती है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। L इंटू बी इंटू एच, दीवार का आयतन, आई एम सॉरी, एक ईंट का आयतन
क्या है, ईंटों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है, दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन। ठीक है, इस पे आयतन क्यों ज्ञात किया, इसको हम आयतन वाली प्रश्नावली में थोड़ा डिसाइड ढंग से कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इस दीवार में क्या है, इसकी देखो, एक तो है इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है। हमने आयत वाले पोर्शन में हमको आपको बताया था कि लंबाई किसे कहते हैं, जो सर्वाधिक यदि क्वेश्चन में दी जाई हुई वैल्यू है उसे लंबाई कहा जाता है। चौड़ाई उसी क्वेश्चन में दी हुई न्यूनतम वैल्यू को क्या कहा जाता है, चौड़ाई कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, और एक होती है हाइट, हाइट भी हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन में दी हुई होती है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आंसरों को निकाल लेंगे आसानी से कि ईंटों की संख्या क्या है, चौकों की संख्या क्या है, पत्थरों की संख्या क्या है। इसको हम आसानी से इन सूत्रों के माध्यम से निकाल। आइए सबसे पहले सवाल कर लेते हैं इन सूत्रों से संबंधित। एक वर्गाकार आंगन की भुजा, वर्गाकार आंगन की जो भुजा है ना वो 15 मीटर है साहब। कितनी है, 15 मीटर है। एक वर्गाकार आंगन की भुजा 15 मीटर है। तो अब देखिए आगे क्या है, इस आंगन में बिछाने हेतु 1.50 मीटर एवं 1.50 मीटर लंबाई एवं 0.50 मीटर चौड़ाई के कितने टाइल्स या पत्थर या चौकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारा हो गया कि एक वर्गाकार आंगन की भुजा 15 मीटर है। इस आंगन में बिछाने के हेतु 1.50 मीटर लंबाई एवं 0.50 मीटर चौड़ाई के कितने टाइल्स या चौकों की आवश्यकता होगी। या तो आपको प्रश्न टाइल्स के रूप में पूछेगा, या पत्थर के रूप में पूछेगा, या चौकों के रूप में पूछेगा कि कितनी उनकी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। आंगन की भुजा, कौन सा आंगन है, वर्गाकार है। हम जानते हैं वर्ग की यदि एक भुजा 15 मीटर है तो सभी भुजाएं क्या होती है, वर्ग की समान होती हैं, इसलिए ये सभी क्या हो गई, 15 मीटर की हो गई। अब हम जानते हैं क्या, पत्थरों, टाइल्स या चौकों की संख्या के लिए जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, संपूर्ण वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल बटे एक टाइल या चौकों का क्षेत्रफल, या चौके का क्षेत्रफल या पत्थर का क्षेत्रफल। ये हमारा सूत्र होता है, समझ गए ना। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखिए इसमें करते क्या है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो आंगन का क्षेत्रफल चाहिए। आंगन कैसा है, वर्गाकार है, अर्थात हमें वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू ये पता है, दो भुजाओं को परस्पर गुणा कर दिया जाए तो वही वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। उसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 15 × 15 लिखेंगे, या इसे 15 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका होता है 225। क्या होता है, 225 होता है। अब ये हमने कहा था
कि आपको या तो इस प्रकार दिया जाएगा या क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार भी ये दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया भाई, ऊपर की वैल्यू हमें आ गई कि 225 के ऊपर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब नीचे की वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू या तो इस प्रकार ही रख दीजिए, ये भी उचित है, या परस्पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम जानते हैं कि जो चौकी ये है, जो कैसे है, मान लीजिए आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परस्पर हम गुणा करते हैं, 1.50 इंटू 0.50 हमने लिख लिया। इसके लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। अब इनको काटते हैं परस्पर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटने के बाद इसमें आता है क्या, यहाँ पे लिख लीजिए 15/10 इंटू 5/10। ठीक है, 15/10/5/10। इस प्रकार इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये दोनों वैल्यू किस में थी, मीटर मीटर में थी, और ऊपर भी मीटर में है, तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पे आएगा जो आएगा मीटर स्क्वायर, जिसे वर्ग मीटर भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू हैं जो किस में हैं, ये भी मीटर स्क्वायर में है, अर्थात ये क्षेत्रफल आ गया आयत का, और ये हमारे पास आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल में हम आयत का क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आयताकार क्या हैं, चौके हैं, तो उनके क्षेत्रफल को डिवाइड जैसे ही हम करते हैं, ये तो है 225 मीटर स्क्वायर, ऊपर नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो पहले कैंसिल कर लीजिए। अब नीचे है 15/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। यदि कोई संख्या इस प्रकार बट्टे में है तो वह ऊपर चला जाती है, तो इसको यहाँ पे पहले मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 225 ऊपर है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 15 इंटू 5, 5 दूना 10। ठीक है ना, तो ऊपर बचा 2। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 5 या 15, इसको काटिए, 15 इंटू 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, बचे 3, तो 3 7 21, एक बचा 15, तो 3 पंजो 15, 75 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आया 300। अर्थात पत्थरों की संख्या या टाइल्स की संख्या कितनी आई, 300 आई। अब सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का हम कर लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, इसे ही हम देखते हैं। एक कमरा है साहब, एक कमरा है जिसकी 12 मीटर लंबाई है। क्या है, 12 मीटर लंबाई है एवं 10 मीटर क्या है, चौड़ाई है। एक कमरे की 12 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई है। तो अब समझिएगा, इसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने चौकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कितने चौकों की आवश्यकता इस कमरे में होगी। कमरे में एक फर्श पर ये चौके लगाने हैं। ठीक है, यूँ समझिए, कितने चौकों की आवश्यकता होगी
ये हमें बताना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हल करने की। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये लन लिखा। तो अब करते हैं, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल के लिए 12 मीटर इंटू 10 मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, तो समझ लीजिए कमरा कैसा है, आयताकार कमरा है। परस्पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब दूसरे का हमें डायरेक्ट ही क्षेत्रफल दिया हुआ है चौके का, कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम कह रहे थे ना आपको एक वैल्यू मीटर में मिल जाएगी, एक सेंटीमीटर में ऊपर नीचे, फिर उसका ही चक्कर पड़ेगा और आप सवालों को आसानी से हम करने वाले हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, ठीक है ना। अब देखिए अभी इसको हल ये नहीं करेंगे कि यार यहाँ तो पॉइंट टन में आ गए, पॉइंट टन में चौकों की संख्या होती नहीं है। देखिए मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इनके आधार पर हमें पता पड़ेगा चौकों की संख्या कितनी है। परस्पर पहले ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये यहाँ पे लिख लीजिए 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहीं से वैल्यू आएगी। अब कैसे, इस मीटर के स्थान पर हमें इस सेंटीमीटर को ऊपर नीचे कैसे काटना है, जब भी तो हमारे पास संख्या में वैल्यू आएगी। संख्या वो होती है जहाँ पे उसके पीछे ना तो उसकी कोई इकाई लगती है, जैसे मीटर सेंटीमीटर लीटर कुछ नहीं लगती उसके अंतर्गत, ठीक है ना। यूनिट्स के रूप में रहती है संख्या, ठीक है। तो इनको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इस मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर रख दें, क्योंकि 1 मीटर है, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर रख दें, तो क्या होगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम ये मीटर रख दें तो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादातर लर्निंग जो रहती है हमेशा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहती है, इसलिए हम 100 यहाँ पे रखने वाले हैं। 12 इंटू 100 मीटर के स्थान पर रखना है केवल 100 मीटर, और आगे लिखना है यहाँ पे सेंटीमीटर। ऊपर लगाना है आपको होल स्क्वायर बटे, बटे में देखिए कैसे, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 12 इंटू 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे चल रहा था, ये हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या होता है अब काटते हैं हम इसको। 5 दूना 10, 10 कट गया, 3 जीरो बची, 3 जीरो इसके पीछे लगाओ, ठीक है। तो 12 इंटू 2000, टोटल आंसर आएगा 24,000। 24,000 चौकों की संख्या, 250 की संख्या या पत्थरों की संख्या होगी। MCD MDH के यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ पहुँचने का अंतर 10 है, 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 ठीक है। ये आपको बताया है, ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये डेसीमीटर है, और ये मीटर है जो मध्यस्थ है, और ये डेकामीटर है, ये हेक्टामीटर है, ये किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए 1 मीटर, इस मीटर से सेंटीमीटर तक आने के लिए कितने जीरो यूज लिए हमने, 1 और 2। ये 2 दसों को हमने परस्पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ से देखिए, बीच के से देखिए, इससे लेना देना नहीं है, यहाँ से देखिए। अब मीटर से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने जीरो को हमें पार करना पड़ता है, 1 और 2 जीरो को। परस्पर यदि दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 100। तो इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये आप समझेंगे। इसी प्रकार हम आयतन संबंध में बात करेंगे। आयतन में भी यहाँ पे सवाल हम, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, किसी मैदान के चक्कर लगाते हुए धावक के द्वारा कितने क्षेत्रफल के मैदान के अंतर्गत चक्कर लगाया गया है, उसको हमें ज्ञात करना है। उस मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसकी दौड़ के आधार पर कि 2 किलोमीटर तक वो दौड़ा, ठीक है ना।
और 2 चक्कर उसने लगाए किसी मैदान के, उसने एक वर्गाकार मैदान के, क्वेश्चन लिखिएगा, एक वर्गाकार मैदान के 2 चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर दौड़ पूरी हो जाती है। एक वर्गाकार मैदान के 2 चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर दौड़ पूर्ण हो जाती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप सबसे पहले इसे कैसे करना चाहेंगे? आप सोचेंगे, एक बार तो हमारी बात सुनिए, जब भी कोई धावक दौड़ लगाता है तो बाउंड्री पर ही तो लगाता है। कहाँ लगाता है? बाउंड्री पर ही तो लगाता है। दौड़ कहाँ लगाता है? बाउंड्री पर। इस बाउंड्री पर ही दौड़ लगाएगा। ठीक है, ये कोई धावक है। हम निकालना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। हमें क्वेश्चन में कह रखा है एक वर्गाकार मैदान के 2 चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर दौड़ पूर्ण हो जाती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसे तो कुछ समझ में आने लगा कि 2 किलोमीटर के आधार पर क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो एक बात हमने की कि एक चक्कर में हमें परिमाप ज्ञात हो गया, तो परिमाप का हम सूत्र इसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ से एक भुजा का मान आ जाएगा। और वर्ग का परिमाप, वो वर्ग का परिमाप फॉर ए होता है, तो यहाँ से हमें एक भुजा का मान प्राप्त कर लेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा को 2 बार गुणा कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा साहब। तो आइए यही कार्य हम करते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, कितनी? 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 4, 25 चौका 100। तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 250 मीटर। ए की वैल्यू आपके पास आई है 250 मीटर। 250 मीटर आई ना। अब करते क्या है? अब हम यहां लिखते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर लिख दीजिए, या भुजा स्क्वायर। तो देखिए 250 मीटर इंटू 250 मीटर, तो 25 इंटू 25 625, 1 0 1 0 2 0, और मीटर होता है मीटर स्क्वायर, या इसे हिंदी में वर्ग मीटर भी लिखते हैं। तो यह इस वर्ग का क्या हो गया? आजकल की परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम लिखने वाले हैं। गौर से इस प्रश्न को सुनिएगा और देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। कि क्या है प्रश्न? एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है ना। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, क्या प्रश्न है? पुनः देखिए कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात करना है। आपको एक तो इस वैल्यू को पढ़ना आना चाहिए। कौन सी वैल्यू को? इस वैल्यू को, जो ये यहाँ पे दी हुई है ना, कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में पौधे लगाने का खर्च
कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर में पौधे लगाने का खर्च कितना है, 8 रुपये। तो यदि ये वैल्यू आपको यहाँ पर जब भी वर्ग मीटर की बात करें अर्थात मीटर स्क्वायर की बात करें, तो यह समझ जाइए कि आपको पहले भी बताया है कि मीटर की वैल्यू जब भी स्क्वायर में आए, सेंटीमीटर की वैल्यू जब भी स्क्वायर में आए, तो वहाँ क्षेत्रफल की बात होगी। अर्थात इस जो वर्गाकार है ना क्षेत्रफल, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या लग रहे हैं, यहाँ पर पौधे लग रहे हैं। पूरे पार्क में क्या लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं। तो हमें क्षेत्रफल की बात याद रखनी है, तो क्षेत्रफल की बात हम याद रखेंगे। और हमने परिधि की बात याद करने के लिए की थी कि बाउंड्री की बात करें, मीटर में कोई वैल्यू दी हुई हो, सेंटीमीटर में कोई वैल्यू दी हुई हो, या तो वह डायरेक्ट लंबाई या चौड़ाई कह देगा, या आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि वह उसकी किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। कैसे, ऐसे देखिए, अब वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में क्या लगाएगा भाई, पौधे लगाएगा। प्रति वर्ग मीटर का अर्थ है कि आपको क्षेत्रफल के अंतर्गत 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत ये पौधे लगाने हैं। 1 वर्ग मीटर होता क्या है, 1 वर्ग हो गया, इसकी यह भी भुजा 1 मीटर की, यह भी 1 मीटर की, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वह वर्ग जिसकी भुजाएं क्या हो, 1 मीटर हो, 1 वर्ग मीटर कहलाता है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर कहलाता है। ठीक है, ये 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। ये इतना क्षेत्रफल है कि इस एरिया में फिर और एरिया में पौधे लगेंगे। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे आने वाला खर्च याद करना है। यहाँ पे आने वाला खर्च याद करना है कैसे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पार्क की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। 20 तो एक भुजा की वर्ग की एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो समस्त भुजाओं की लंबाई 20 मीटर होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर। करना क्या है, अब वर्ग का हम क्या निकालेंगे, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए 20 इंटू 20, 2 दूनी 4, 2 0 400 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल आया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई यह क्या है, संपूर्ण किसका क्षेत्रफल है, उस पार्क का क्षेत्रफल है। उस पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो भाई 1 वर्ग मीटर में 8 रुपये, तो 400 वर्ग मीटर में कितने रुपए, उसके लिए हम यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 400 से, तो गणित का रूल कहता है यदि एक साइड आप गुणा करते हैं किसी राशि से, तो दूसरी साइड भी यदि कर दीजिए, यदि वे दोनों परस्पर बराबर में रखी दी हुई है तो यहाँ पे भी 400 का हम कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 400 वर्ग मीटर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आएगा 8 चौका 3200 रुपये। ठीक है, इसको आप समझे। तो इस प्रकार बड़े ही सरल कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको इनको समझना है। यदि यहाँ पे मीटर वैल्यू दी हुई होती तो आप मीटर के हिसाब से करते, क्या आप मीटर के हिसाब से कर लेते। तो मीटर की बात करते तो हम परिमाप की बात करते, किसकी बात करते, परिमाप की बात करते। कैसे, यदि 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो एक परिमाप लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हम, परिमाप लिखते और 4 गुणा 20 करते, 80 मीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया। यदि यहाँ पे वर्ग मीटर ना दी हुई होती, क्या दी हुई होती, मीटर दी हुई होती। 1 मीटर 8 रुपये का है, तो फिर यहाँ पे देखो मैं कह रहा था ना कि यदि वर्ग मीटर ना देके या मीटर दे ली हुई होती तो हम इसको परिमाप के हिसाब से करते। कैसे,
कि परिमाप का सूत्र लगाते, उसके अंतर्गत वैल्यू रखते, अर्थात चारों ओर ही पार्क के केवल पौधे लगाने, बीच में नहीं लगाना। अगर यहाँ पे आपको वर्ग ना देके केवल मीटर दिया हुआ हो तो यहाँ पे हम 80 का गुणा करते, 80 मीटर लिखते। यहाँ 80 से गुणा है तो यहाँ भी 80 से गुणा करते। 8 × 64 640 रुपये की चारों ओर का खर्चा था। ठीक है, तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम 2 क्वेश्चन करेंगे अब। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पुनः प्रश्न पढ़िए। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्ग बनाइए, इनकी भुजा दिख दी 30 मीटर। यहाँ 30 मीटर है तो यहाँ 30 मीटर, यहाँ 30 मीटर और यहाँ 30 मीटर। क्यों? चूंकि ये वर्ग है और वर्ग में एक भुजा यदि 30 है तो दूसरी 30, तीसरी 30, चौथी 30। चारों भुजाएं ही वर्ग की होती हैं, समान होती हैं और यहाँ पे इनके मध्य परस्पर क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कोण से मतलब नहीं है, आगे आएगा तो बता देंगे। अब क्या कह रहा है? इसके चारों ओर मान लीजिए इसके यह चारों ओर है, वर्ग क्या है तो वर्ग ही बनाएंगे। 30 मीटर रहने देते हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है? एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 30 मीटर तो ये हो गया, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर चौड़ाई है, यहाँ से भी 5 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये 30, ये 30, ये 30, ये 30। ठीक है, यदि हम इस भुजा को लेंगे ना, तो इस भुजा को लेंगे तो इसके साथ जब इस भुजा की बात करेंगे ना, इस भुजा की, तो यह भुजा 30, यह 5, यह 5, तो दोनों को मिला के हम इसके साथ योग करेंगे तो 30 + 5 + 5 = 40 मीटर की इस भुजा को हम रखेंगे। ठीक है, इस भुजा को हम कितने की रखेंगे? 40 मीटर की रखेंगे। यदि इस वर्ग की एक भुजा 40 मीटर की हो जाएगी तो यह भी 40, यह भी 40, यह भी 40। ठीक है ना, ऐसे हमें करना है। तो आप समझ रहे हैं ना, यदि यह भुजा 30 मीटर की है तो इस भुजा के समकक्ष यहाँ पे चौड़ा रास्ता 5 मीटर, यहाँ पे चौड़ा रास्ता 5 मीटर, तो एक साइड का निकाल लेते हैं, चारों को बराबर कर देते हैं। यदि यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, तो इस 30 में 5 + 5 करके हमें बाहर का रास्ता लिख देंगे। यदि ये बाहर के रास्ता छोड़ के अंदर यूँ कहता कि 5 मीटर चौड़ाई का अंदर रास्ता है तो अंदर की भुजा के बारे में देखें तो 5 मीटर इससे अंदर से घटा देते और यहाँ पे हम इसको घटा के 20 मीटर यहाँ पे लिख देते इस भुजा का मान। लेकिन अब बाहर की बात कर रहा है तो 5 मीटर जोड़ना है। ठीक है, यदि यह भुजा 30 मीटर है और बाहर एक 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है समान चारों ओर से, तो यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, तो इस भुजा का जो पहले का मान है उसमें 5 मीटर जोड़ के 10 मीटर करके इसमें 40 मीटर आंसर। यदि एक भुजा की मान 40 है तो समस्त भुजा का मान 40 मीटर होगा, जो कि वर्ग होगा। इतनी सी बात समझने की है, बाकी काम खल्लास। ठीक है ना, अब समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। चौड़ा क्या है? रास्ता है भाई साहब, ये रास्ता है। चारों ओर क्या है? एक रास्ता है, ये रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। जो बोला वही तेल को जाएगा कि भाई ये रास्ता है, तो आगे ही पढ़ लीजिए कि तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हो? यदि इसका क्षेत्रफल
और इसका क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल, यह छोटे का क्षेत्रफल, ये घटा दे, परस्पर क्या कर दे, घटा दे, तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमें निकल आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या हो गई बात हमारे पास, यदि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, इनको क्या करते, परस्पर घटा दें, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो बड़े वर्ग की देखिए बाहर की भुजा कितनी है, 40 मीटर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 40 × 40 रखेंगे, 4 चौक 16 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर रख दीजिए। तो 1600 मीटर स्क्वायर तो क्या हो गया, बाहर वाले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले की 30 भुजा है तो 30 × 30 कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 900 मीटर स्क्वायर। इसमें से 900 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, 9 × 7 = 16, 700 मीटर स्क्वायर। ये इस रास्ते का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया 700 मीटर स्क्वायर। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। अब इसी प्रकार हम एक और आखिरी सवाल आज के पाठ के लिए ध्यान रखिएगा। एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने, एक वर्ग, क्वेश्चन देखिए, तथा इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वही करना है, इस टाइप के क्वेश्चन। एक वर्ग बनाइए और वर्ग में एक क्या बनाइए, एक विकर्ण बनाइए, बड़ा सा एक वर्ग, ठीक है, एक क्या बनाइए आप, वर्ग बनाइए, वर्ग का एक विकर्ण खींचिए और विकर्ण पर भी एक वर्ग बना दीजिए भाई साहब। विकर्ण पर एक क्या बना दीजिए, सॉरी थोड़ा सा, एक वर्ग बना दीजिए आप। ठीक है, क्या बना दीजिए, एक वर्ग बना दीजिए। वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया और क्या हुआ, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यदि इस वर्ग की भुजाएं हम क्या माने, एक माने, तो इस वर्ग की भुजा एक होगी। यदि यह एक होगी तो इस विकर्ण का मान कितना होगा। यदि यह विकर्ण का मान इतना हो जाएगा तो इसकी समस्त भुजाओं का मान उतना हो जाएगा। और भुजाओं का मान इसका और इसका आ गया तो उनको परस्पर अनुपातिक रूप में रखने से डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, एक तो इसके आधार पर, इनकी भुजाओं के आधार पर इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंतर्गत हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर ये 90 होता है, आपको बताया था अभी पिछले में, ये 90, ये 90, ये 90। तो 90 के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। ठीक है, और यह लंब और यह क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे कोण नहीं दे रखा इसलिए डिसाइड नहीं है, लेकिन इसे लंब और इसे आधार मान लेते हैं, सेम वैल्यू। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 ही होता है। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिखते हैं, जब स्क्वायर हटता है तो सामने रूट चला जाता है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट इधर जाएगा, 1 और 1 2, √2। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, √2। ठीक है सर, तो कर्ण का मान हमारे पास आया √2, इसका मान √2, तो इसका मान √2, इसका √2, तो इसका √2 और इसका √2 ही हो गया। ठीक है, तो हम समझ गए
कि अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे साइड में वर्ग 1 का क्षेत्रफल, ये वर्ग सेकंड हो गया, ये वर्ग फर्स्ट, वर्ग 1 का क्षेत्रफल, वर्ग 2 का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात 1 गुणा 1, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर √2 गुणा √2। ठीक है, इनका अनुपात की बात है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए। तो 1 अनुपात रूट के अंतर्गत जब समान वैल्यू है तो रूट हटकर समान वैल्यू आ जाती है, तो 1 अनुपात 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यदि रूट के अंतर्गत असमान वैल्यू हो तो परस्पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाता तो √6 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो यह इसके आंसर हो गए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही शानदार सवालों को आप नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। कुछ सवाल वर्ग के करने के पश्चात अब हम आयत का चैप्टर थर्ड पार्ट की वीडियो के अंतर्गत हम डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।